नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज एसएसटी का मॉडल पेपर 2 लेकर आई हूँ। इससे पहले मॉडल पेपर 1 लेकर आई थी, उसमें टोटल 60 प्रश्न थे और इसमें भी टोटल 60 प्रश्न हैं। ये समझ लीजिए हाई लेवल क्वेश्चन है। जो मॉडल पेपर 1 था उसमें थोड़ा सिंपल क्वेश्चन थे, लेकिन इसमें सिंपल क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। हमारा टारगेट है रीट 26 सितंबर को क्रैक करना। अगर आपने 60 में से 40 सही कर दिए तो बहुत अच्छी बात है, और इससे ज़्यादा कर दिए तो और अच्छी बात है। तो चलिए मॉडल पेपर 2 को हम सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? मैं जो आंसर है सिर्फ वही बताऊंगी। अगर मैं इनको व्याख्या करने बैठी तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, तो इसलिए जो आंसर है वही बताया जाएगा। जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राजा अनिरुद्ध सिंह, महाराजा उमेश सिंह, राव जोधा या राजा नरसिंह। तो बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर। तो जो मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण है वो करवाया था राव जोधा ने। आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, बेराठ में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? सरस्वती घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बनास सभ्यता या फिर मौर्यकालीन सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा डी, मौर्यकालीन सभ्यता। बेराठ में जो सभ्यता के अवशेष मिले हैं वो मौर्यकालीन है, और किसके समय के हैं? अशोक के समय के। क्वेश्चन नंबर 3, पीले सोने के नाम से प्रसिद्ध होहोबा क्या है? होहोबा क्या है? एक पौधा है, कपास की किस्म है, यूरोपीय व्यंजन है या फिर रोग है? होहोबा एक पौधा है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ए। अगला प्रश्न देखिए, पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु हाथी गांव कहाँ स्थापित किया गया है? रामगढ़, कुंठाग्राम, आमेर, सांगानेर, नाहरगढ़, आमेर। यह सभी लोकेशन जयपुर की है, यानी कि हाथी गांव जयपुर में ही स्थापित किया गया है, लेकिन स्थान का नाम बताना है ये कहाँ पर। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, कुंठाग्राम, आमेर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नामदेव महाराष्ट्र, चैतन्य बंगाल, नरसिंह मेहता गुजरात, वल्लभाचार्य राजस्थान। इनमें से वो बताना है जो सुमेलित नहीं है। ए सुमेलित है, नामदेव महाराष्ट्र से संबंधित थे, चैतन्य बंगाल से थे, नरसिंह मेहता गुजरात से थे। लेकिन जो डी ऑप्शन है वो इसका गलत है, वल्लभाचार्य राजस्थान से संबंधित नहीं थे। तो 5 का आंसर हो जाएगा डी, वल्लभाचार्य वाराणसी से संबंधित थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जा रही है? जेट्रोबा, रतनजोत, ग्वारपाठा, सोनामुखी या सफ़ेद मूसली। बताइए आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। तो इसका आंसर होगा ए, जेट्रोफा, रतनजोत की खेती बायोडीजल के लिए की जा रही है। अगला प्रश्न है, रम्मत है। रम्मत क्या है? लोकगीत है, लोक साहित्य है, लोक नाट्य है या फिर वाद्य यंत्र है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा सी, लोक नाट्य। रम्मत एक लोक नाट्य है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, नीचे लिखी पार्टियों के नाम सही कालक्रम में लिखने हैं। पार्टियां है मुस्लिम लीग, स्वराज पार्टी, भारतीय साम्यवादी दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जनसंघ। 5 नाम दिए हैं, इनको क्रमानुसार जचाना है। तो देखिए क्या होगा, पहले कौन सी पार्टी है? चलो यही सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा, पहले थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, फिर मुस्लिम लीग, स्वराज पार्टी, भारतीय साम्यवादी दल और लास्ट में है जनसंघ। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4, 1, 2, 3, 5। ये जिसमें है वो करेक्ट आंसर है 8वें का। किस में है देखिए, 4, 1, 2, 3, 5, ये है सी, यानी क्वेश्चन नंबर 8वें का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, खानकाह क्या था? पूजा स्थल है, सुल्तान का आरामगाह है, सूफियों का आश्रय स्थल है, न्याय का आसन है?
तो आंसर हो जाएगा खानका होता है सूफियों का आश्रय स्थल। आंसर है सी। 90 का आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10। लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथों में होती है? न्यायपालिका के, जनता के, सरकार के या फिर विधायिका के? तो आंसर होगा लोकतंत्र में सत्ता जनता के हाथों में होती है। 10वें का आंसर है बी। अगला प्रश्न है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सामाजिक अध्ययन का आरंभ किस देश में किया गया? ये शिक्षण विधि से संबंधित प्रश्न आ चुका है। शिक्षा शास्त्री मुद्दे 2 यूनिट दी गई है 12 और 13, उसी में से एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सामाजिक अध्ययन का आरंभ किस देश में किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत, संयुक्त अरब अमीरात। तो क्या आंसर होगा इसका? 11वें का आंसर बताओ। इसका होगा ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान में क्षेत्रीय भ्रमण उपयोगी होता है? मनोरंजन के लिए, आनुभविक साक्ष्य के लिए, मूल्यांकन के लिए या उपर्युक्त सभी के लिए? तो सामाजिक विज्ञान में क्षेत्रीय भ्रमण उपयोगी होता है बी, ज़्यादा उपयोगी आनुभविक साक्ष्य के लिए होता है। 12वें का आंसर हो जाएगा बी। एसएसटी में लगभग 8 से 10 प्रश्न 2 यूनिट से आएंगे। शिक्षा शास्त्री मुद्दे 12 और शिक्षा शास्त्री मुद्दे 13 जो यूनिट है उनमें से। तो ये 2 क्वेश्चन उन्हीं से है। अगला प्रश्न देखिए, तो 12वें का आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन आवश्यक है, क्यों? छात्रों को उपलब्धि का स्तर जानने के लिए, छात्रों का होगा यहाँ पे का उपलब्धि स्तर जानने के लिए, पाठ्यक्रम में सुधार के लिए, शिक्षण कार्यों में सुधार के लिए या उपयुक्त सभी कार्यों के लिए? शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन आवश्यक है। आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। छात्रों को उपलब्धि का स्तर जानने यानी छात्रों का उपलब्धि स्तर जानने के लिए, पाठ्यक्रम में सुधार के लिए, शिक्षण कार्यों में सुधार के लिए, इन्हीं सभी के लिए शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन आवश्यक होता है। इसलिए आंसर हो जाएगा 13वें का डी, उपर्युक्त सभी कार्यों के लिए। क्वेश्चन नंबर 4। कक्षा 6 से 8 तक का सामाजिक विज्ञान को कहा है? कक्षा 6 से 8 तक जो सामाजिक अध्ययन की जो बुक चलती है उसको क्या कहा गया है? सामान्य ज्ञान, पर्यावरण शास्त्र, सामाजिक विज्ञान या फिर समाजशास्त्र? तो आंसर हो जाएगा 14 का सी। अगला प्रश्न है यह वाक्य किसने लिखा है? यहाँ पर कथन दिया गया है और पूछा गया है किसका है। देखिए, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हम जिस तथ्य का अध्ययन करते हैं वह मनुष्य का जीवन है, परंतु इसका अध्ययन निश्चित स्थान तथा समय के संदर्भ में किया जाता है। डेफिनेशन है सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हम जिस तथ्य का अध्ययन करते हैं वह मनुष्य का जीवन है, परंतु इसका अध्ययन निश्चित स्थान तथा समय के संदर्भ में किया जाता है। यह किसने कहा है? किसका कथन है? जेम्स हैमिंग का है, हर्बर्ट स्पेंसर का है, इबेल का है या फिर कोठारी आयोग का है? तो आंसर हो जाएगा सही ए, जेम्स हैमिंग। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 16। राज्य में गुलाबी रंग का संगमरमर किस क्षेत्र में या जिस क्षेत्र में होता है वह है? बाबरमल, मोरवड़, ऋषभदेव, भैंसलाना? तो 16 का आंसर हो जाएगा ए, बाबरमल। अगला प्रश्न है निम्न में से प्राकृतिक संसाधन है? सिंपल क्वेश्चन है। वायु, मृदा, जल, उपर्युक्त सभी? तो आंसर हो जाएगा 17 का डी, उपर्युक्त सभी। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? जयपुर से, टेहरी व गढ़गांव, गढ़वाल क्षेत्र से, दिल्ली से, हरिद्वार से? तो 18 का आंसर होगा बी, टेहरी व गढ़वाल क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 19। अशोक के चतुर्दश शिलालेखों में एक शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान शिलालेख पर किस लिपि में संदेश लिखा है? यानी कि शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान में जो शिलालेख प्राप्त हुआ है 14 शिलालेखों में से, उसमें कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है? अरमाइक का, ब्राह्मी का, खरोष्टी का या यूनानी का? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा सी, खरोष्टी। क्वेश्चन नंबर 20। प्रति चक्रवात अधिकांशतः बनते हैं किससे बनते हैं? उष्ण व शुष्क प्रदेशों में, बंगाल की खाड़ी में, शीतोष्ण कटिबंध में, पछुआ हवाओं की पेटी में, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में? तो इसका आंसर होगा सी, शीतोष्ण कटिबंध में, पछुआ हवाओं की पेटी में प्रति चक्रवात अधिकांश बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है सी। अगला प्रश्न है पंचायती राज अधिनियम के
पंचायती राज अधिनियम के अनुसार उपसरपंच व सरपंच अपना त्यागपत्र किसको, ये क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग हो चुका है। पंचायती राज अधिनियम के अनुसार, इसमें ये क्वेश्चन है, पंचायती राज अधिनियम के अनुसार उप सरपंच व सरपंच अपना त्यागपत्र किसको दे सकते हैं। यहाँ पे पंच भी है, पंच, उप सरपंच व सरपंच अपना त्यागपत्र किसको दे सकते हैं। जिला कलेक्टर को, उपखंड अधिकारी को, विकास अधिकारी को या फिर जिला प्रमुख को। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा सी, वो अपना त्यागपत्र विकास अधिकारी को दे सकते हैं। 21 का आंसर है सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, चूना पत्थर जिस उद्योग का कच्चा माल है वह है इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, तांबा उद्योग, इस्पात उद्योग या सीमेंट उद्योग। तो आंसर हो जाएगा चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। तो 22 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 23, दादा भाई नौरोजी में सर्वप्रथम आर्थिक निष्कासन के सिद्धांत को किस पत्र में प्रस्तुत किया। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम आर्थिक निष्कासन के सिद्धांत को किस पत्र में प्रस्तुत किया है। पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत के इंग्लैंड का कर्ज, अल हिलाल या ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया में इन्होंने इसका जिक्र किया है। तो आंसर होगा 23 का ए, ये इनकी बुक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, सामाजिक अध्ययन मनुष्य के तथा उसके मनुष्यों तथा वातावरण के साथ स्थापित संबंध का अध्ययन करता, यह कथन किसका है। जेरोलिमेक का है, अरस्तु का है, माइकोलिस का है या वेस्ले का है। तो 24 का आंसर होगा ए, जेरोलिमेक का। कथन से संबंधित भी एक या दो प्रश्न आपको रीट में ज़रूर मिलेंगे। अगला है प्रश्न नंबर 25, सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सबसे उपयोगी होती है। संग्रहालय होता है, मॉडल होता है, दृश्य श्रव्य सामग्री होती है, ड्राइंग उपकरण होता है। तो सामाजिक विज्ञान में शिक्षण सामग्री सबसे ज़्यादा दृश्य श्रव्य सामग्री होती है। आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 26, उच्च प्राथमिक स्तर पर अधिगम सामग्री का उपयोग छात्रों में आत्मविश्वास की भावना पैदा करना, अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करना, उच्च शिक्षा हेतु प्रेरित करना या गृह कार्य की प्रेरणा देना। तो आंसर क्या होगा, अधिगम सामग्री का उपयोग उच्च प्राथमिक स्तर पर होगा बी, अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करना। 26वें का आंसर हो जाएगा बी। 27 देखिए, अंत्योदय अन्न योजना कब प्रारंभ की गई। 6 अप्रैल 2000, दिसंबर 2000, 2 अगस्त 1992, 19 नवंबर 2005। अंत्योदय अन्न योजना प्रारंभ की गई है दिसंबर 2000। आंसर हो जाएगा इसका बी, दिसंबर 2000। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में झांसी के राज्य को किस नीति के माध्यम से ब्रिटिश शासन का अंग बनाया गया था। झांसी को किस नीति के माध्यम से ब्रिटिश शासन का अंग बनाया गया। अधीनस्थ पार्थक्य की नीति, विलय की नीति, सहायक संबंधा की नीति या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा बी, विलय की नीति को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या मुख्यमंत्री। तो 29वें का आंसर होगा बी, प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 30, लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती है। क्या चुनौती होगी। लोकतंत्र को स्थानीय शासन की संस्थाओं में कार्यान्वित करना, लोकतांत्रिक संस्थाओं के कामकाज में सुधार करना, महिलाओं के प्रतिनिधित्व के विस्तार के प्रयत्न करना या अलोकतांत्रिक शासन को उखाड़ना। तो सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी, डी होगी, अलोकतांत्रिक शासन को उखाड़ना। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है डी। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस शक शासक को हराया। रुद्रसिंह प्रथम, रुद्रसिंह द्वितीय, रुद्रसिंह तृतीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा, किससे हराया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो शक शासक था रुद्रसिंह तृतीय को हराया था। 31 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, वह राष्ट्रकूट शासक जिसने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, जिसे गुहा मंदिर भी कहते हैं, का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था। दंतीदुर्ग ने, कृष्ण प्रथम ने, ध्रुव ने या फिर इंद्र तृतीय ने। तो आंसर क्या होगा इसका, इसका आंसर होगा बी, कृष्ण प्रथम। कैलाश मंदिर जिसे गुहा मंदिर कहते हैं उसका निर्माण करवाया था कृष्ण प्रथम ने। 32 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 23,
स्वतंत्रता के पूर्व अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह को काला पानी के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। स्वतंत्रता के पहले अंडमान निकोबार को काला पानी कहा जाता था, तो वर्तमान में किसे सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र, अंटार्कटिका, श्रीलंका या सियाचिन क्षेत्र? तो आंसर क्या होगा इसका? डी, सियाचिन क्षेत्र को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो गया डी। 34 देखिए, कौन सा क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर सही है? विंध्याचल ताप्ती नर्मदा सतपुड़ा, विंध्याचल नर्मदा सतपुड़ा ताप्ती, विंध्याचल सतपुड़ा नीलगिरी ताप्ती, नर्मदा विंध्याचल ताप्ती सतपुड़ा? तो 34 का आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर होगा विंध्याचल नर्मदा सतपुड़ा ताप्ती। 20 का राइट आंसर है विंध्याचल नर्मदा सतपुड़ा और ताप्ती। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रीय वन नीति कब घोषित की गई? 1952, 1954, 1950, 1988? तो आंसर होगा 35 का ए, 1952 को राष्ट्रीय वन नीति घोषित की गई थी। तो 35 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? 36 का आंसर बताइए। सतपुड़ा की पहाड़ियों में, असम की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में या खंडेला की पहाड़ियों में चंदन की लकड़ी के वन कहाँ पाए जाते हैं? तो आंसर होगा सी, नीलगिरी की पहाड़ियों में। 36 का आंसर है सी। 37, भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ कहाँ से हुआ? पूर्वी भारत से, दक्षिण भारत से, उत्तर भारत से, पश्चिमी भारत से? तो भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव होता है बी, दक्षिण भारत से। 37 का आंसर है बी, दक्षिण भारत से। किसके द्वारा किया गया था? तो ये हुआ था अलवार संतों के द्वारा। तो 37 का आंसर क्या हो गया है? बी। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, जिसको करेक्ट सन याद होंगे वो सही करेगा। क्वेश्चन नंबर 38, एक तरफ अधिनियम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके सन दिए गए हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1961, शारदा कानून 1954, विशेष विवाह अधिनियम 1929, दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1856। इनको मैच करना है, कौन सा सन किसका है? तो आंसर देखिए क्या होगा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था 1856। शारदा कानून आया था 1929, विशेष विवाह अधिनियम आया था 1954 और दहेज प्रतिबंध अधिनियम आया था 1961। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी, सी, बी, ए। तो आंसर देखिए क्या होगा, जिस ऑप्शन में है यहाँ पे डिजिट दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा डी, 4, 3, 2, 1। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, भारत के प्राचीन नगरों का पतन नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं। भारत के प्राचीन नगरों का पतन, ये बुक किसकी है? डी कौशाम्बी की, रोमिला थापर की, राधा कुमुद मुखर्जी की या रामशरण शर्मा की? तो ये बुक किसकी बताइए? भारत की प्राचीन नगरों का पतन। तो 39 का आंसर हो जाएगा डी, ये बुक है रामशरण शर्मा की। तो 39 का आंसर क्या है? डी। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय इतिहास में 20वीं शताब्दी का तीसरा शतक महत्वपूर्ण रहा क्योंकि? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय इतिहास में 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक महत्वपूर्ण रहा। अशोक के शिलालेखों को पढ़ा गया था, कर्नल की एनाल्स का प्रकाशन हुआ था, कौटिल्य लिखित अर्थशास्त्र की प्रतिलिपि मिली थी या सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा डी, सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी। कब? 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है डी। 41, प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श प्रेरित थे। कहाँ से प्रेरित है या कह सकते कहाँ से लिए गए हैं? प्रेरित है ये पूछा है। रूसी क्रांति से, आयरिश क्रांति से, फ्रांसीसी क्रांति से, अमेरिकी क्रांति से? तो आंसर होगा 41 का, प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है। आंसर है सी।
41 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिए 42, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का कार्य किया जाता है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा, भारत सरकार द्वारा या लोकसभा सचिवालय द्वारा। 42 का आंसर हो जाएगा ए, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का कार्य किया जाता है। तो 42 का आंसर क्या हो गया ए। 43, 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से पूर्व देश में कौन सा न्यायालय सर्वोच्च स्तर पर कार्यरत था। मैं इसको छोटा कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से पूर्व देश में कौन सा न्यायालय सर्वोच्च स्तर पर कार्यरत था। संघीय न्यायालय, मुंबई हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट या फिर उक्त कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा इसका ए, संघीय न्यायालय। 43 का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 44, मुख्यमंत्री को राज्य विधानसभा में बहुमत का विश्वास समाप्त हो जाने पर, क्वेश्चन आगे देखिए, समाप्त हो जाने पर राज्यपाल उसे हटा देगा, उसे बहुमत प्राप्त करने हेतु एक और मौका देगा, उसे हटाने के संबंध में प्रधानमंत्री से सलाह लेगा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मुख्यमंत्री को राज्य विधानसभा में बहुमत का विश्वास समाप्त हो जाने पर राज्यपाल उसे हटा देगा। 44 का आंसर है ए, राज्यपाल उसे हटा देगा। 45, हमारे देश के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत निम्न में से कौन सा उपभोक्ता अधिकार शामिल नहीं है। ये नहीं वर्ड जो है ना आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि यही शब्द आपके क्वेश्चन गलत करवा सकता है। के तहत अधिकार नहीं है सुनवाई का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, स्वस्थ वातावरण का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार। तो आंसर क्या होगा 45 का आंसर हो जाएगा सी, स्वस्थ वातावरण का अधिकार उपभोक्ता अधिकार का अधिकार नहीं है। तो आंसर क्या 45 का सी। टोटल अधिकार 6 दिए गए हैं। अगला प्रश्न 46, राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले में मुख्यतः बीहड़ प्रभावित है। कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, अजमेर, भीलवाड़ा, पाली। तो आंसर क्या होगा बीहड़ प्रभावित। तो हो जाएगा ए इसका आंसर, कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर। 46 का आंसर है ए। बीहड़ कहाँ प्रभावित होता है या बीहड़ क्षेत्र कहाँ बनता है, तो ये चंबल नदी का जो क्षेत्र है वहीं पर बीहड़ बनते हैं। तो 46 का आंसर है ए। 47, सरगासुली स्थित है अजमेर में, जोधपुर में, करौली में, जयपुर में। तो 47 का आंसर हो जाएगा डी, सरगासुली जयपुर में स्थित है। 48, जलजुलनी एकादशी मनाई जाती है कार्तिक शुक्ल एकादशी को, चैत्र कृष्ण एकादशी को, माघ कृष्ण एकादशी को, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। तो आंसर क्या होगा जलजुलनी एकादशी मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। 48 का आंसर है डी। जन्माष्टमी के बाद आती है। ऐसा कहा जाता है कि जो जन्माष्टमी का फास्ट रखता है, व्रत रखता है, उसको जलजुलनी एकादशी का व्रत रखना भी ज़रूरी होता है। तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्माष्टमी आती है और भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जलजुलनी एकादशी आती है। तो 48 का आंसर क्या है डी। अगला प्रश्न है 49, कौन सा युग्म असंगत है। चुंगी तीर्थ जैसलमेर, घोटिया अम्बा बांसवाड़ा, रामेश्वर मेला करौली, विक्रमादित्य मेला उदयपुर। तो आंसर क्या होगा इसका 49 का आंसर बताइए सी, रामेश्वर मेला करौली। 49 का आंसर है सी। 50, चित्रकला में राजस्थानी शैली का उद्गम किससे माना जाता है। गुले शैली से, अभ्रंश शैली से, मारवाड़ शैली से, बूंदी शैली से। तो 50 का आंसर हो जाएगा बी, अभ्रंश शैली से राजस्थानी शैली का उद्गम माना जाता है। अगला, दुधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है। बीकानेर से, अलवर से, जैसलमेर से, भरतपुर से। तो आंसर क्या होगा 51 का, दुधवा खारा आंदोलन संबंधित है बीकानेर से। 51 का आंसर है ए, बीकानेर। 52, निम्नलिखित में से किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी कि माउंट आबू के राजस्थान में विलय पर योगदान किसने दिया। हीरालाल शास्त्री, सिद्धराज गड्ढा, गोकुल भाई, सॉरी ये डड्डा है, गोकुल भाई भट्ट, विश्व मोहन भट्ट। तो आंसर क्या होगा गोकुल भाई भट्ट। सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर है सी, गोकुल भाई भट्ट। अगला प्रश्न, आहार सभ्यता के लोग किस खाद्य सामग्री से अच्छी प्रकार परिचित थे। गेहूं से, चावल से, मक्का से, बाजरा से। तो आंसर क्या होगा इसका बी, चावल से आहार सभ्यता के लोग अच्छी तरह से परिचित थे।
53 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 54, मेवाड़ प्रजामंडल के नवंबर 1941 में हुए प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किस राष्ट्रीय राजनेता ने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, कस्तूरबा, आचार्य जयपी कृपलानी या माणिक्यलाल वर्मा? तो आंसर क्या होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 54, मेवाड़ प्रजामंडल के नवंबर 1941 के प्रथम अधिवेशन का उद्घाटन किया था सी जेबी कृपलानी ने। आंसर है सी, आचार्य जेबी कृपलानी। 54 का आंसर है सी। 55, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश तैयार किया था विजयदान देता ने, सीताराम लालस ने, कन्हैयालाल सेठिया ने या कोमल कोठारी ने? तो आंसर क्या होगा? शब्दकोश तैयार किया था बी, सीताराम लालस ने। 55 का आंसर हो जाएगा सीताराम लालस, बी। अगला प्रश्न है 56, आमेर की राजा मानसिंह ने मुगलों की सेवा कब से कब तक की? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जिसको सन अगर करेक्ट याद है वो ही सन वाले क्वेश्चन को सही कर सकता है। और आपको पता है प्रत्येक एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न सन से रिलेटेड होते हैं। तो बताइए राजा मानसिंह ने मुगलों की सेवा कब से कब तक की? 1562 से 74, 1562 से 1587, 1562 से 1595, 1562 से 1614। तो आंसर क्या होगा इसका? डी, 1562 से 1614 तक उसने मुगलों की सेवा की थी। तो 56 का आंसर हो जाएगा डी। 57, राजस्थान के सभी जिलों में जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? राजस्थान में सभी जिलों में जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई? पहली, चौथी, पांचवी, तीसरी? तो आंसर क्या हो जाएगा? पांचवी। 20 का आंसर है पांचवी योजना के तहत राजस्थान के जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की थी? तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार कर लिया था? जोधपुर, झालावाड़, डूंगरपुर, दौसा? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर होगा बी, झालावाड़ पर उसने अपना अधिकार कर लिया था। 58 का आंसर है बी, झालावाड़। 59, दक्षिण भारत में स्थित महाजनपद था? वज्जी, मल, अशमक, अवंती? तो आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत में स्थित महाजनपद था सी, अशमक। एकमात्र महाजनपद था वो था अशमक, गोदावरी नदी के तट पर। तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। आज का और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? ये यूनिट जो नई जुड़ी है बैंकिंग और बीमा, उसी का प्रश्न है। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1975, 14 अक्टूबर 1976, 22 सितंबर 1972, 24 अगस्त 1970। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा इसका ए, 2 अक्टूबर 1975 को प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। तो आंसर है 60 का ए। तो ये टोटल 60 प्रश्न हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनका लेवल भी हाई है, इन्हें करिए, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। क्वेश्चन का लेवल कैसा था आपके अकॉर्डिंग ये बताएं। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देखते ज़रूर है लेकिन लाइक नहीं करते, इसका मतलब मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सही नहीं है, यही लगेगा मुझे तो। इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको एसएसटी के साथ साथ हिंदी, संस्कृत इनके मॉडल पेपर भी मिलते रहें। और वीडियो को एंड तक देखा हो तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।